एयरपोर्ट्स तो आपने हज़ारों देखे होंगे, कभी फ्लाइट्स लेने गए होंगे, कभी किसी को रुखसत करने गए हों। क्या कभी सोचा है, अगर कल सुबह आप फ्लाइट लेने जाएँ और अचानक पूरा एयरपोर्ट बंद मिले, सिर्फ़ इसलिए कि एक साइबर अटैक ने ना सिस्टम ही डेड कर दिया हो। एक लम्हे के लिए पूरा फ्लाइट सिस्टम बिल्कुल हिल के रह गया हो। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर कल हमारे एयरपोर्ट्स पर भी ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या हम वाक़ई सेफ़ हैं? यूरोप के बड़े एयरपोर्ट्स पर ना पिछले साल इतने साइबर अटैक हुए कि कुछ जगहों पर ना फ्लाइट्स घंटों नहीं उड़ सकी। अब सवाल ये आ रहा है, क्या हमारा एयरपोर्ट्स वाकई महफूज है? एयरपोर्ट्स पर ना लाखों लोग रोज सफर करते हैं, लेकिन अगर एक हैकर बस एक बटन दबाए और सारा सिस्टम बंद कर दे तो क्या होगा? लेकिन सोचें, अगर वही एयरपोर्ट जहां से दुनिया का हर कोने की परवाजें उड़ती हैं अचानक बंद हो जाए तो क्या हाल होगा? लाखों लोग अपने प्यारों से मिलने के इंतजार में एयरपोर्ट्स पर ही कैद होकर रह जाएं। उनका दिल पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी? और दूसरी तरफ जी वो शख्स टॉमी रॉबिन्सन, जो अपने आप को बड़ा तीर महान समझ रहा था, दिन रात माइग्रेंट्स को निकालने के नारे लगा रहा था, आज खुद दुनिया के कई मुल्कों के दरवाजों से ना धुतकारा जा रहा है। क्या ये किस्मत का खेल है या मकाफाते अमल है? इस पूरी कहानी की हकीकत जानने के लिए ना इस वीडियो को जरूर देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं? यूके और यूरोप की दो बड़ी सच्ची खबरें और जेन्युइन है, जिसने पूरी दुनिया को ना हिला के रख दिया है। जरा सोचें, यूके और यूरोप के बड़े एयरपोर्ट्स पर ना ऐसा खतरनाक साइबर अटैक हुआ है कि लाखों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर ही ना कैद होकर रह गए। आखिर ये किसने किया और क्यों किया? इस तबाहकुन हमले ने ना फ्लाइट्स ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर मुतलक कर दिया, तुम यानी कैंसिल करके रख दिया। वो तमाम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो दुनिया भर के एयरलाइंस और जो एयरपोर्ट्स जो को आप इसमें जोड़ते हैं, इस हमले की वजह से ना बिल्कुल नकारा हो चुके हैं। इस साइबर हमले ने ना सिर्फ हजारों मुसाफिरों की परवाजें रोकी, बल्कि उनकी उम्मीदें भी तोड़ दी। ये एक ऐसा साइबर हमला है जिसने दुनिया भर में ना इंसानों को यरमगाल बना के रख दिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, कुछ ही घंटों पहले एक बड़े हमले ने ना दुनिया के अहम तरीन एयरपोर्ट्स जैसे हीथ्रो हो गया, मैनचेस्टर हो गया, ब्रेडफर्ड, लीड्स, ब्रसल्स और डबलिन की बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। तमाम फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दी गई हैं। लाखों मुसाफिर इन एयरपोर्ट्स पर बेबसी की हालत में ना फंस कर रह गए हैं। कई घंटों से कोई परवाज टेक ऑफ नहीं कर सके। ये एक ऐसा हमला है जिसने लाखों को इनके प्यारों से मिलने से ना रोक दिया है। पूरी जो फ्लाइंग सिस्टम है ना उसको हिला के रख दिया है। एयरपोर्ट्स पर क़यामत का मंजर है। फ्लाइट्स तो लैंड कर पा ही नहीं रही और ना ही टेक ऑफ हो रही हैं। लोग बेबसी और खौफ के आलम में ना एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। बोर्डिंग काउंटर्स पर सिस्टम मुकम्मल तौर पर कहीं ठप कर रह चुका है। लोगों की परेशानियां और मायूसियां इंतहा को पहुंच चुकी हैं, क्योंकि इनके अपने प्यारों तक पहुंचने का हर रास्ता टोटली बंद हो चुका है। ये एक ऐसी सूरत-हाल है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को ना दरहम बरहम करके रख दिया है। इस हमले की नौयत इतनी पेचीदा है कि किसी भी एयरलाइंस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। ये सिर्फ एक टेक्निकल खराबी नहीं है, बल्कि एक आलमी साजिश महसूस होती है। इस होलनाक सूरत-हाल पर ना इंटरनेशनल एविएशन ने भी अपने मौक़िफ़ दिए हैं। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ ना ये मामला मज़ीद खौफनाक होता जा रहा है। इंटरनेशनल एविएशन ने तस्दीक कर दी है कि यूरोप और यूके के बड़े एयरपोर्ट्स पर एक खौफनाक साइबर हमला हुआ है। अब वो इस हमले की आगाज़ की जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमला हुआ कैसे है, जैसे किसी खौफनाक साजिश की जड़ तलाश की जा रही हो। सवाल ये आ रहा है कि इस सब के पीछे कौन है? क्या ये दुनिया को फ्लाइट लेस करने की कोई नई साजिश है? इस हमले के तबाहकुन असरात को रोकने के लिए हकाम इस खुफिया जगह तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यह साइबर हमला शुरू आखिर कहाँ से हुआ? ये कोई मामूली हैकिंग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री की सॉफ्टवेयर को तबाह करने की साजिश है। हर लम्हे कीमती है, वरना ये हमला दुनिया भर के एयरपोर्ट्स को नामुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख देगा। ब्रसल एयरपोर्ट पर ना क़यामत का मंजर था। अभी तक की खबरों के मुताबिक साइबर हमला की वजह से ना 30 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी परवाज़ें ना कैंसिल कर दी गई हैं और दर्जनों ताहीर का शिकार भी हैं। मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद एयरपोर्ट्स पर लावारिस बनकर ना तकरीबन फंस कर रह चुकी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दरअसल हज़ारों लोगों के सफ़र के ख्वाबों का खून है।
हैबतनाक खबर ये है कि लंदन की सबसे बड़े हीथ्रो एयरपोर्ट पर क़यामत हेज़ फ्लाइट डिले हुई हैं, मुसाफिरों को हिला के रख दिया है, हर एक की उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, बेबसी ने सबको घेर के रख लिया है। दिल दिला देने वाला मंजर था, हर आंख अश्क बहार थी, हर चेहरा मायूसी से एक तस्वीर बन के खड़ा था। ये कोई मामूली ताहीर नहीं है, बल्कि हज़ारों ज़िंदगियाँ मुतासर करने वाला एक ऐसा बहरान है जिससे सबको हैरान करके रख दिया है। सामान जमा करवा कर बोर्डिंग पास हाथ में लिए बस इसी सोच में, इसी ख़्यालों में गुम थे, बस हमारी मंज़िल ना कुछ ही कदम दूर थे। लेकिन उनको क्या पता ये सब बेकार हो जाएगा। देखिए उन पे क्या गुज़री होगी जब उन्होंने ये सब सुना होगा। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की ये बेबसी देखने से ना आँखों में नमी और चेहरों पर मायूसी थी, और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाना कहाँ है। ये सिर्फ एक प्रवास की ताहीर नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों के ख्वाबों और उम्मीदों का टूटता हुआ एक ख्वाब था। एयरपोर्ट्स पर तकरीबन बिखर चुके थे। साइबर हमले के साए में ना एयरलाइंस की तरफ से हंगामी पैगामात पर मुसाफिर को दहला के रख दिया था, जो अपनी मंजिल की तरफ पुरुमीद निकले थे। वहाँ पे व्हाट्सएप और ईमेल्स के ज़रिए इनको अलर्ट दिया जा रहा था कि दुनिया के बड़े एयरपोर्ट्स इस वक्त साइबर हमलों की जर्द में हैं। ये खबर सुनकर ना मुसाफिरों के चेहरे पे खौफ और बेयकीनी तारी हो गई, जैसे इनके ख्वाबों के परवाज को किसी ने ना अचानक आके कोई रोक लिया हो। जबकि साइबर हमलों की तारीख साया जो हमें घेर रहे हैं ना, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं दिन रात इस जंग को जीतने की पूरी कोशिश में है। एक वक्त था जब दुनिया की बड़ी एयरलाइंस जैसे रेहान एयर, गल्फ, एमिरेट्स, कतर, इस किस्म की जो भी थी ना, इन पाबंदियों के लिए बहुत मशहूर थी। यानी वो अपने वक्त के पाबंद थे, टाइम पे फ्लाइट्स का उनका शेड्यूल था, मगर आज इनके पूरा शेड्यूल दरहम बरहम होकर रह गया था। ये एक खौफनाक हकीकत है। जब यूरोप और यूके के बड़े अफवाही अड्डों पर इतना बड़ा बहरान आ जाए तो ऐसे ठीक होने में ना तकरीबन कई हफ्ते, कई महीने लग जाते हैं। अब सवाल ये है कि इन बेबस मुसाफिरों का क्या होगा, इनका क्या कसूर था। लेकिन इन लोगों का क्या होगा जो अपनी मंजिलों से दूर अपने प्यारों के इंतजार में तड़प रहे हैं। यह कहानी सिर्फ एक साइबर हमले की नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की है, बेबसी बेकरारी की है, जो हवाई अड्डों पे बेचारे कैद होकर रह गए। इनका कोई कसूर नहीं, मगर आज वो एक ऐसे भंवर में फंस चुके हैं जहां वह वापसी का कोई ठिकाना नहीं रह गया। आर्मी मीडिया के मुताबिक ना बहरान ब्रसल्स से शुरू हुआ और देखते ही देखते लंदन में आया, डबलिंग में, और दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को ना अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपको रुला के रख देगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई हमारा मुस्तकबिल महफूज है। मुझे उम्मीद है कि इस होलनाक सूरत से निपटने के लिए ना साइबर माहिरीन पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी इन मुसाफिरों की है जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं। ये वो लोग हैं जो अपने घरों और प्यारों से दूर पार्किंग लाइट्स में पनाह लिए हुए हैं। एयरपोर्ट्स पर ऐसी भीड़ है कि इंतजामिया के पास इनको कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये पैकेजिंग सिर्फ एक खौफनाक सच्चाई है जो आपको बताएगी कि एक छोटे से हमले का कितना बड़ा असर हो सकता है। दूसरी तरफ यूके से आज की सबसे बड़ी और हैरानकुन खबर, वो लीडर जो ये दावा करता था कि जी यूके से तमाम तारीके वतन को मैं निकाल दूंगा, आज खुद डिपोर्ट हो चुका है। ये खबर इतनी चौंका देने वाली है, किसी को यकीन नहीं आ रहा। क्या आपने कभी सोचा था कि एक ऐसा शख्स जो दुनिया का मुस्तकबिल तय करता हो, उसको अपने मुस्तकबिल एक ही लम्हे में ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से ना एक जो आज बेनकाब हुई है। यूके में कामयाबी की नई बुलंदियों को छूने के बाद मशहूर शख्सियत टॉमी रॉबिन्सन ने आराम करने के लिए ना, वो कहता है कि जी मैं थक गया हूँ ये मुजाहिरे कर करके, ये काम का बंडन, बहुत प्रेशर में हूँ, तो मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा ना आराम चाहिए। मैं किसी पुरस्कून जगह जाना चाहता हूँ, थोड़ी सी हॉलीडे करके आऊँ ताकि सुकून मिले। तो जी उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोलंबिया की तरफ निकलता हूँ। तो उसने जी कोलंबिया का टिकट ले लिया, लेकिन इसके लिए ये हैरानकुन अफसोसनाक हकीकत थी कि जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसकी एंट्री को रोक दिया गया, उसे 6 घंटे हिरासत में रखा और फिर जी बगैर किसी वजाहत के वापस लंदन डिपोर्ट कर दिया गया। ये महज एक बदकिस्मती थी या इसके पीछे कोई बड़ी वजह पोशीदा थी?
कोलंबिया से डिपोर्ट होने के बाद ना टॉमी रॉबिन्सन के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये नाकामी उसके लिए एक नया चैलेंज बन गई। उसने फ़ौरन अपनी अगली मंज़िल का इंतखाब किया। उसने जी दोबारा टिकट हासिल किया और इससे बार इसकी परवाज़ पारनामा की थी। क्या वो इस बार अपनी मंज़िल तक पहुँच पाएगा या इन्हें दोबारा इससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा? इंसान सोचता कुछ और है, तो जो खुदा को मंज़ूर होता है ना, हमेशा वही होता है। तो जी टॉमी रॉबिन्सन को पानामा में भी हिरासत में ले लिया गया। 8 घंटे की तवील हिरासत में रखा गया। इसके पीछे कोई राज छुपा हुआ है। जब टॉमी रॉबिन्सन ने अपनी सारी कहानी खुद सुनाई ना, दंग रह गया। ये वही हीरो था जो पिछले दिनों बड़ा डॉन बना फिर रहा था और जो बड़ा तीर मार समझ रहा था अपने आप को। इसके साथ ऐसा क्या हुआ, इसके आंसू निकल आए, लेकिन यहाँ से भी इसको ज़लीलो ख्वार करके डिपोर्ट कर दिया गया। खुद को तारीके वतन के खिलाफ मुहाफ़िज़ कहने वाला टॉमी रॉबिन्सन ने आखिरकार अपने ही जाल में फंसकर अपना सारा पोल खोल दिया। जिस शख्स ने पूरी दुनिया को डाइवर्सिटी के खिलाफ उकसाया हुआ था, खुद अपने ही मुल्क के कानून के खिलाफ वर्जी करके ना शर्मिंदा हुआ। क्या ये कुदरत का इंतकाम है या इसका एक बहुत बड़ा सबक है? इस शख्स के दिल को छू लेने वाले हालात ने ना इसकी तमाम बनाई हुई कहानियों को बेनकाब कर दिया है। टॉमी रॉबिन्सन, जिसका यूके पासपोर्ट कभी इसकी पहचान था, आज वही पासपोर्ट इसकी बेबसी का निशान बन गया है। कोलंबिया से लेकर पानामा तक जिसने कभी दुनिया को अपने नजरियात से हिला दिया था, आज वही शख्स अपने ही मुल्क में ना दाखिले के लिए तरस रहा था। इसके आंसू और शर्मिंदगी ने यह सब साबित कर दिया था कि कुदरत ने इससे इसकी तमाम ताकत छीन ली। क्या टॉमी रॉबिन्सन की कहानी का ये अंजाम इसके अपने करतूतों का नतीजा है? यूके पासपोर्ट जैसे कभी दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट समझा जाता था, आज टॉमी रॉबिन्सन के हाथ में है और वो बेवकूफ़ हो चुका है। जिस शख्स ने खुद को यूके का मुहाफिज कहा, आज वही दुनिया के लिए खतरा बन गया। अब इसे ये समझ आ जाना चाहिए, अभी भी इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि जब कोई मुल्क भी तुम्हें पन्ना देने को तैयार नहीं, तो तुम दुनिया के लिए क्या हो? उसकी आंखों में छुपी शर्मिंदगी और बेबसी की दास्तान क्या है? होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।